हाय गाइस, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं अहमदाबाद वन मॉल। और अभी इस वक्त हम बैठे हैं गाड़ी में और फंसे हुए ट्रैफिक के अंदर। इतना खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ पे। बाजू वाले अंकल भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और हम लेके चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको जल्दी जल्दी, जिससे हम जल्दी जल्दी पहुँच जाए अहमदाबाद वन मॉल और आपको दिखाएं। ये उसके बाजू की एक रोड है जो कि अच्छी है। ये आ गया मानसी चार रास्ता। मानसी चार रास्ता से मुड़े हम लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में जाके सीधा 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 जाएंगे तो आपको वस्त्रापुर आ जाएगा। ये है वस्त्रापुर। और सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है हयात होटल। हयात होटल से जैसे ही थोड़ा सा लेफ़्ट मुड़ेंगे तो यहाँ से है अहमदाबाद वन मॉल की एंट्री। वो हम जाते हैं आगे। हमारे सामने गाड़ी वाला गाड़ी हटा ही नहीं रहा था। फिर हमने इसको दो तीन हॉर्न मारे तो फिर इसने गाड़ी को आगे सरकाया। फिर हम फटफट करके आगे जाते हैं। अब हमने दे दी हमारी गाड़ी यहाँ पे वैले पार्किंग के अंदर, क्योंकि अगर हम वैले पार्किंग में नहीं देते तो हमें -2 तक जाना पड़ता। नेक्स्ट हम घुसते हैं अंदर। मम्मी का सिक्योरिटी चेक हो चुका है, मम्मी का बैग चेक हुआ। अब हमें मिले अमित जी जो हमारा स्वागत कर रहे थे। देखिए कितना मस्त फोटो है इनका। फिर हमें कुछ फॉरेनर्स मिले जो शायद अपनी छुट्टियां बिताने इंडिया में आए हुए थे। उन्हें मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। अब हम करते हैं एंटर अहमदाबाद वन मॉल के, मतलब छोटे वाले मॉल में। यहाँ पे दो दो मॉल बने हुए हैं। एक छोटे वाले में हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। वेस्ट साइड है सामने, H&M है। और फिर हमें दिख गया यहाँ पे एप्पल का स्टोर। एक्चुअली हमने रिसेंटली एक एप्पल का प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो हमें उसके लिए कुछ एक्सेसरीज़ लेनी थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही थी। एक एक्सेसरीज लेने पे एक बैग शायद उन्होंने, नहीं नहीं शायद नहीं, उन्होंने हमें एक बैग फ्री दिया। तो वो हमें एक USB डोंगल लेना था जो कि मल्टी USB पोर्ट्स के लिए यूज़ आता है। तो उसके साथ ना एक बैग हमें फ्री मिला, बहुत ही खूबसूरत। और ये काफ़ी अच्छा स्टोर था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। ये भैया जो हैं सामने, इन्होंने हमारी हेल्प करी। और हमने एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ग्रीन कलर का बैग लिया। हमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया था देख के कि कौन से कलर का बैग लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस थे। और फिर मुझे एक ग्रीन कलर का बैग बहुत पसंद आया। और वैशाली को भी फिर यही पसंद आया। उसे एक्चुअली दूसरा कलर पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था, मम्मी और मुझे। तो फिर हमने वोटिंग किया कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो मम्मी ने और मैंने दोनों ने बोला कि हमें ग्रीन वाला लेना चाहिए बैग। फिर हमने इसका बिलिंग कराया। एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आ रहा था, 5000 का एक एक्सेसरी था, उसके साथ एक बैग फ्री था, या आप कुछ भी दूसरी चीज़ फ्री ले सकते थे। तो हमने बैग चुना क्योंकि बैग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था लैपटॉप के लिए। फिर वापस से वैशाली थोड़ा सा आगे गई और देखने कि नहीं, मैं एक दो कलर और देखना चाहूँगी इसके अंदर बैग के, फिर ये मैं डिसाइड करूँगी। फिर मेरी और उसकी बहस होती रही कि नहीं तू ग्रीन ले ले। उसने कहा नहीं मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। फिर मैंने उसको फाइनली मना लिया कि चलो यार ग्रीन ही ले लेते हैं। फिर वो भी थक हार के मान गई कि चलो ग्रीन ले लेते हैं। और काफ़ी अच्छा था। और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डील्स भी अच्छे मिलेंगे काफ़ी लैपटॉप्स के ऊपर। एक्सचेंज ऑफर्स भी इन लोगों के पास रहते हैं। लैपटॉप्स के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर एक्सेसरीज़ भी काफ़ी सारी रहती हैं। और चॉइसेस आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, और मॉल के अंदर ही है। तो और देखिए, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें ना, तो आपके पास HDFC बैंक का कार्ड होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो इसके हाथ में दिख रहा है ना, ये वाली एक्सेसरी हमने ख़रीदी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एप्पल का लैपटॉप ले रहे हैं। क्योंकि आजकल सारे नए एप्पल के लैपटॉप के अंदर C टाइप चार्जर आता है। तो C टाइप चार्जर के लिए आपको मल्टी USB अगर यूज़ करना है तो आपको ये एक्सेसरी लेनी है। और ये बैग बड़ा ही खूबसूरत है और इतना अच्छी क्वालिटी का बैग है ना। इसके अंदर जो कुशन लगा हुआ है वो इतना अच्छा है कि आपके लैपटॉप को कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी आपको थोड़ा तो संभाल के रखना ही है, बिकॉज़ इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वन। तो और बहुत मेहनत से ख़रीदा है, तो आप लोग इसे भी संभाल के रखें। ये भैया हमारी बिलिंग करने आ गए, तो हमने कार्ड से पेमेंट किया था इसके अंदर। ये बिल हमारा बना ही रहे थे कि बाजू में जो भैया दिखे हैं, हमने उनको बोला कि आप हमारे, हम ये जो भैया बिलिंग कर रहे हैं, हमने उनको बोला था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाजू वाले भैया ने सुन लिया, तो उन्होंने बोला कि मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो फिर उन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया और हमने भी उनका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। और जो रेड टी शर्ट के अंदर जो आदमी आपको दिख रहा है, मीन्स उसने इतना बड़ा परचेज़ किया था। ही हैज़ बॉट 2 आईफोन्स और उसके केबल्स और एयरपॉड्स। चलिए, अब हमारा काम यहाँ पे हो गया है। अब हम जा रहे हैं। वैशाली यहाँ पे कुछ पोजेस देते हुए थंबनेल्स के लिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से लिए थे, उसके फ़ोटोज़। और ये भैया ने हमारा कार्ड डाला उसके अंदर और बोला कि पिन एंटर कर दो। मैंने कहा स्कैन कर लो, पर उन्होंने कहा कि स्कैन 5000 तक ही होता है। हमारा 5000 से ज़्यादा का बिल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको पिन नंबर डालना पड़ेगा। फिर मैंने उसके अंदर पिन नंबर डाल दिया। अब यहाँ से निकल के हम आगे कहाँ जाते हैं हम आपको बताते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग डे था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
फिर हमने वापस से यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लिया जो कि 26 जैन के लिए इन लोगों ने क्रिएट कर रखा था। अब हम घुसते हैं H&M के अंदर। H&M एक बहुत ही अच्छी जगह है और ये लेडीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा जन्नत जिस चीज़ को बोलते हैं ना, ये वो जन्नत जगह है लेडीज़ के लिए। फिर एक्चुअली हम वहाँ से आगे निकल गए थे, लेकिन वैशाली ने ज़िद करी कि चलो ना हम H&M के अंदर जाते हैं। तो हम H&M के अंदर घुस गए और फिर यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े देख के मम्मी और वैशाली से तो रहा ही नहीं गया। और फिर मेरा क्या काम था, मैं बैग पकड़ के इनके पीछे पीछे घूम रहा था। और वैशाली ने बोला कि ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वही कि हम एक्चुअली शॉपिंग करने नहीं गए थे, हम घूमने गए थे। हमने इतना सारा खाना खा लिया था, तो हमने कहा कि कहाँ पे घूमें, तो हमने कहा कि द बेस्ट प्लेस टू वॉक इज़ मॉल, क्योंकि मॉल में ये आप बोर नहीं होते और आपकी वॉक भी इतनी ज़्यादा हो जाती है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो H&M का स्टोर काफ़ी खूबसूरत था, यहाँ पे सारे के सारे न्यू अराइवल्स आ रखे थे। तो अभी हम आपको एक एक करके सारे आउटफिट्स भी दिखाते हैं कि न्यू अराइवल्स के अंदर H&M में क्या क्या आया हुआ है। मुझे कभी कभी व्लॉगिंग करने के अंदर थोड़ी शर्म आती है, लेकिन वैशाली बोलती है व्लॉगिंग करनी है तो इसके अंदर शर्म बिल्कुल भूल जानी पड़ेगी, तभी आपका व्लॉग बनेगा। वो भी बिल्कुल सही बोलती है, ये शर्म करेंगे तो फिर अपना वीडियो नहीं बनेगा। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत आउटफिट्स हैं। मुझे तो इतना समझ में आता नहीं है लेडीज़ के आउटफिट्स के बारे में, लेकिन डील्स बहुत अच्छी चल रही थी H&M पे। अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल जाएंगे इसके अंदर। ये येलो कलर का शर्ट है, इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1499 का ही आपको पड़ रहा था। फिर ये जीन्स है, जीन्स भी काफ़ी अच्छी मटेरियल की थी और ये स्किनी रेगुलर साइज़ की जीन्स थी। 1499 में ये जीन्स मिल रही थी, कोई भी कलर ले सकते हैं आप इसके अंदर। कुछ एक्सेसरीज़ भी थी यहाँ पे अलग अलग। इसका प्राइसिंग अराउंड था, मैं आपको बताता हूँ, 599 का है ये। MRP इसकी 599 है। 1799 की जीन्स है ये। ये टॉप, ये स्वेटर देखिए, स्वेटर है, 2299 का स्वेटर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। ये रिप्ड जीन्स है, अगर आपका थोड़ा सा वाइड वेस्ट है तो ये जीन्स आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग देगी। दिस शर्ट वॉज सो कूल, इतना प्रिटी कलर था, मैंने बोला भी वैशाली को ले ले, लेकिन उसने बोला पहले मुझे तुम शांति से देखने दो, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। अपन लड़कों का तो कैसा होता है कि उठाया और ले लिया और ख़त्म, पर लड़कियों का ऐसा नहीं होता, उसके अंदर वो पहले देखते अच्छे से फिर ही लेते हैं। ये हाई वेस्टेड जीन्स है। ये कलर भी अच्छा था पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा पर्सनली, मैं आपको बताऊँ तो। 2199 का है ये वाला टॉप। ये पजामा कहाँ पे पहनते होंगे, खैर मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं, काफ़ी लोग पहनते हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं, पर वैसा मतलब ग्रुप हो या फिर वैसी जगह हो, जगह के हिसाब से कपड़े पहने जाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ख़ास बात आपको बताऊँ, H&M के कपड़ों पे आपको हर टैग के ऊपर ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है और कैसा कपड़ा यूज़ हुआ है, उसका डिटेलिंग और कितना पॉलिस्टर है और कितनी डिटेलिंग है ना, वो भी आपको लिखी हुई मिलती है उसके अंदर। ये 2999 का जैकेट था शायद, इसमें पैंट्स साथ में नहीं थे, नहीं नहीं, ओनली जैकेट है, ब्लेज़र है ये। ये टी शर्ट भी काफ़ी खूबसूरत था। ये 599 के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 599 में आप कोई सा भी टी शर्ट ले सकते हैं।
तो वैसे ये जीन्स कैसा लग रहा था? देखो बहुत देर तक देख रही थी तू इसको। हाँ, क्योंकि आइस ब्लू कलर की जीन्स मेरे पास नहीं थी और इसका प्राइस मुझे परफेक्ट नहीं लगा, तो मैंने सोचा हाँ, छोड़ो। क्योंकि 2299 में बहुत महंगी है 3000 यार। का था। और ये डिस्काउंट और में बाद में ये सस्ती मिल जाती है। कलरफुल था काफ़ी और मुझे अट्रैक्ट भी कर रहा था, बट इसका भी प्राइस 1500 था। बट मैंने सोचा क्रॉप टॉप है, अभी विंटर में तो पहनना नहीं है। फिर मैंने हम्म। सोचा कि चलो आगे देखते हैं, कुछ डिफरेंट नज़र आया। ये टॉप कैसे पहनते हैं? ये जो था वो अच्छा डिफरेंट, वो ये वाइट स्ट्रिप वाला वाला तो। था, ये वाइट वाला अच्छा था। बट वही ना, अभी विंटर है तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ये नहीं लेते, बट असली चेक करने के ये लिए कि। मतलब सेम प्राइस के बट ही थे, हाँ, फोर्टीन नाइन्टी सेम, नाइन हाँ, क्रॉप करीबन। टॉप जितने भी थे वो ऑलमोस्ट मतलब 1500 की रेंज में ही थे। और ये सब एक अच्छा, साइजेस ये सबके बॉडी अलग अलग दे फिटेड ड्रेस रखे थे। थी और ये कोई ज्वेलरी, मुझे चेन्स वगैरह अच्छी लग रही थी। कोई 1 लेयर की थी, 2 लेयर की थी। 699 का तो है ना ये ज़्यादा वाला? कॉस्टली नहीं थी, हाँ। क्योंकि ये ज़्यादा ना जल्दी से काली नहीं पड़ती है। हम्म। जैसे लोकल अपन लेते हैं तो वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, तो ये मेरे को बेस्ट लग रही थी। ये तो इमिटेशन ही होती होगी, ओरिजिनल थोड़ी होती है। नहीं, ओरिजिनल तो बहुत और महंगे आते हैं। ओरिजिनल तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, हाँ। 700 में नहीं है। ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत प्यारा पर्स था, पर ऑलरेडी मेरे पास ऐसा है इसलिए मैंने नहीं लिया। कितने का था ये? ये भी ज़्यादा कॉस्टली वन नहीं सेवन था। नाइन नाइन दिख रहा नहीं, है मुझे, वन वन सेवन फोर नहीं, नाइन नाइन 17 नहीं था, अच्छा 700। शायद। हाँ, 17, हाँ, हाँ, 17 सेवनटीन अराउंड तो नाइन्टी नाइन डेफिनेटली करीबन होगा। होगा। ये टॉप्स भी थे, पर मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली अपन शॉपिंग करने नहीं गए थे ना, अगर शॉपिंग करने गए ऐसा सेम टॉप तो तेरे जैबरा, पास है वो हाँ, वाला। जैबरा ड्रेस। सेम टॉप है तेरे पास वैसा? तूने दुबई में जो पहना था वो वाला, राइट? पर अच्छा है, इस वीडियो के ज़रिए मुझे अपनी। लगा ये कॉर्सेट है, बट कॉर्सेट नहीं था, ये सिंगल बट शर्ट था। पूरा सेट नहीं था, नीचे का पेयर नहीं था। अदरवाइज मैं सोच रही थी कि आई एम गोना डेफिनेटली बाय दिस ड्रेस, बट वो जो सोचा वो नहीं था। और ये शू भी मुझे बहुत अच्छे लगे। लोफर टाइप के हैं ना ये शूज़? पर अच्छे थे, डिफरेंट थे, जिस तरह के मुझे पसंद है उसी टाइप का ये कुछ था। पर 2699 अराउंड था ये। ये बैंगल्स भी अच्छे, बैंगल्स ये हैं, ये लूप, कान के हैं हाँ, ये। ये इयरिंग है, मुझे ये लगा लूप। इतने बड़े कान के इसके साथ तो कोई बीच में से जानवर निकल के चले जाए इसके अंदर से ये तो। लूप इयरिंग है। तूने ऊपर। पहने थे एक बार ये, मैंने तेरा कितना मजाक बनाया था, देखो और पता है। शिमर वाली ड्रेस थी, ये वन पीस ड्रेस थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती ऐसा थी। तो अपन लेके आए थे ना एक जगह से, सेल में से शायद। हाँ। उसका पैंट्स लेके आई थी तू शायद। वो सेल लग रही थी तो हम लेकर आए थे। बट वो चीज़ डिफरेंट थी और ये चीज़ डिफरेंट है। ये 4000 का ड्रेस है। पर तुझे एक सेम ड्रेस भी दिखा था ना जो शायद यहाँ पे 5000 का था, और तू सेल में 1000 में लेके आई थी। हम्म, वो तब जब लगता है तब तो अराउंड सबका 50%, अराउंड 80% हो जाता है, तो ड्रेस मिल जाती है इजली। ये क्या चीज़ है? ये फुटवेयर्स है। विंटर अच्छा, में फुटवेयर्स पहनते इसको हैं ना। कहाँ पहन के जाएगा इंसान यार? नहीं, घर में पहनने के लिए होते हैं ये। सर्दी में घर और में पर आप। इसको देखो तो मेरे को तो हंसी आ रही है देख के। ये भी ऐसे ही है। और ये क्या कहते मोबाइल के कवर। हैं, कवर्स हैं। मोबाइल के कवर यहाँ से कौन खरीदता है? और ये तो ऐसे मोबाइल के हैं जो मोबाइल भी नहीं चलते अब। आईफोन 10 का है वो तो। कौन रखता होगा आईफोन 10 अब? मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे ना ऐसा और ही ये क्या सेम चीज़ थी? चाहिए। ग्लव्स है? ग्लव्स थे ये विंटर्स में जाते हैं ना, जब ग्लव्स पहन के जाते हैं। ऐसे ग्लव्स तो मैं लेके जाऊँ तो मम्मी मुझे घर से निकाल तो दे। घर पे पहनने के नहीं होते हैं वो। सॉक्स देखो भाई, ऐसे चमकीले सॉक्स कौन पहनता है वैशाली? मतलब सॉक्स तो जूते में चले जाते हैं, फिर सॉक्स तो देखेंगे नहीं, तो चमकीले सॉक्स का क्या मतलब? वो जो याद नहीं है, तो स्कूल्स में फंक्शंस होते थे तो उसमें क्रिसमस एनुअल फंक्शंस होते थे, उसमें बनाते थे ग्लिटरी शूज। हम्म। और ये रिंग्स थी इसमें, बटरफ्लाई वाली रिंग्स थी। इयररिंग्स थे, काफ़ी अच्छे थे इयररिंग्स, और ज्वेलरी कलेक्शन भी अच्छा था। आफ्टर ऑल एचएम का शोरूम है, तो सब चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। इयररिंग्स मिल रहे थे, है, पर पता नहीं मुझे एसेसरीज भी ऐसा थी। क्यों लग रहा था कि कुछ चीज़ें, जैसे वो जूते देखे मैंने, मुझे को तो बड़े अजीब से लग रहा था। नहीं, ये एक। कितना प्यारा पर्स लग रहा है, मैं बोल रहा था तेको तू ये ले ले, पता नहीं तुम लोग, तुम्हारे डिसीजन पावर ही नहीं है तुम में। मेरे को तो पसंद आया तो मैं फट से ले लूँ। ऐसा मैं क्यों होता बैग है? ज़्यादा कैरी नहीं करती इसीलिए। पर तुम लड़कियों का ऐसा क्यों होता है कि पहले तुम सारी चीज़ें देखती हो, फिर तुम दिन में दिमाग में डिसाइड कर, तुम कैप्स लोग वगैरह ऐसा। भी थी, कैप्स का प्राइस भी ठीक था। और और मैंने ये बैग भी बहुत अच्छा है। सब लोगों के साथ ही देखा है, लड़कियों के साथ, कि क्विक डिसीजन क्यों नहीं लेते तुम लोग अपने आउटफिट्स के बारे में? लड़के लोग तो ले लेते हैं। और देखो अभी हेड एसेसरीज आ गई। अरे वाह, ये तो बचपन में शायद लगाती थी लड़कियां बालों में, स्कूल में हमारे लगा के आती थी।
क्योंकि हम हर चीज़ को लेने से पहले सेकंड थॉट देना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ले लिया फिर ज़्यादा रिग्रेट फील किया। जैसे तुमने मैकबुक एयर लिया और उसके बाद तुमने 10,000 का एक साथ नुकसान, तो वो मैं एक्सपेक्ट करके वो नहीं तो चल सकती। टाइम टाइम की बात होती है, चलो हो गया जो हो गया। बैग्स बड़े छोटे छोटे, इनको क्या टोटे बैग बोलते हैं क्या? इनको कुछ बोलते तो हैं, टोटे टोटे बैग बोलते हैं। ये क्या चीज़ है वैशाली? ये आई स्कार्फ थिंक टाइप है स्कार्फ गले है, में डालने हाँ। का, राइट? और ये ये क्या चीज़? कैप थी, कैप। ये अब ये तू मेरे को बता, अरे ये कैसे ये कश्मीर विंडो, जब यहाँ पे स्नोई स्नोई रहता है, याद नहीं है हाँ, क्या? तो वहाँ पे हिली एरिया में इतने खतरनाक जूते? तो यही जूते ये अपन पहने घर पे जाते ले हैं। आएंगे तो मम्मी क्या करेगी घर वो? पे पहनने के नहीं होते ये, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये 799 का था। इन सब शूज़ में सबसे जो प्राइस इसका लो था वो इन्हीं शूज़ का था, और ये वाकई बहुत अच्छे थे। दिख बाय मतलब लुक वाइज भी बहुत अच्छे थे और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे थे। और ये चमकीले जूते ये सब उधर ही पहनते हैं, तुमने कभी देखा कहीं? ठंड नहीं में क्या? कश्मीर जब जाते हैं? हाँ, सिर्फ कश्मीर नहीं, कहीं भी जहाँ पे भी स्नो तो एरिया अपने होता यहाँ है। तो स्नो एरिया सिर्फ उसमें ही है ना? हाँ, तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाओगे तब भी मिल सकता है। और ये वाले इयररिंग बहुत चल रहे हैं अभी। आई एम डेफिनेटली गोना बाय ये दिस, अभी अपन बट अभी H&M में ही लिए है नहीं क्या? मैंने। यस, एच एम में ही है हम। ये वाले इयररिंग्स मैं डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ, बट मैंने अभी तक लिए नहीं, बट मैं सोच रही थी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें पसंद आए तो फट से ले लिया करो ना। अरे ये इजीली मिल जाता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, आते रहेंगे तो ले लेंगे डेफिनेटली। ये क्या चीज़ है? ये सब इयररिंग्स हैं, स्टड्स हैं, हुप वाले इयररिंग्स हैं, तो इसको नाक लॉन्ग है। नाक में भी पहन सकते हैं? नहीं, ये नाक में पहनने वाला नहीं, ये इयररिंग ही है, वो 3 लेयर वाला होता है। बिछिया बिछिया है वो? हाँ, ऐसा ही कुछ। 399 का, मतलब सारे 399 के, कोई 5666 400 ऐसे ही थे। और ये क्या चीज़ है? ये भी ये वो रिंग रिंग अच्छा। स्नेक वाली रिंग थी वो। और ये 700 की। ये क्या माला है? हम्म। और ये बूट कट जीन्स थी। बूट कट फ्लेयर्ड वाली जो नई निकली है? हम्म। नई तो क्या, नहीं, पुराना ही पुराना है, ही है पर ये बूट वहाँ कट। पे नया आया है कुछ ऐसे। मुझे बूट कट मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। और मुझे तेरे ऊपर बूट कट अच्छी नहीं लगती, मैं बोलता हूँ तो स्किनी वाली पहना कर तो ज़्यादा तो अच्छी बूट लगती कट स्किनी रहती, बट नीचे से वो ना वो थोड़ी ब्रॉड रहती है। है। हाँ, बेल बॉटम, पुराने ज़माने के जो हीरो पहनते थे ना वैसे ही, और हीरोइन पहनती थी वैसे। टी शर्ट बड़ी प्रिटी है यार, मिकी माउस वाली। डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर थे इसके अंदर। हम्म। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन आजकल वाला? ये। हाँ। ग्रीन तो खैर अच्छा लगता ही है, मुझे तो ये मिकी माउस वाली टी शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही है। 799 अराउंड ही थी। हम्म। पर ये सब ओवर साइज थी। ये तो ओवर साइज के अंदर ज़्यादा अच्छी ऐसा लगती है। बॉयज का ही लग रहा है, ऐसा दिख रहा था। नहीं, ये तो ऊपर गर्ल्स का था, जहाँ पे अभी हमें ये सब गर्ल्स का ही था, बॉयज़ का नहीं था। गर्ल्स की दिख रही है। खैर, हो सकता है कि आजकल बैगी ड्रेसअप लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए। रेड पजामा, बहुत स्मार्ट है यार ये टी शर्ट्स तो। पुलोवर्स है शायद ये, हुडी पुलोवर्स। अगेन वो वाली टी शर्ट आ गई अभी। और ये कॉटन के थे, और ये ड्रेस मैंने बहुत सारे लोगों को पहनते हुए देखी है। जितनी भी ज़्यादातर 40-30 अबाउ जो लेडीज़ होती हैं वो ये वेयर करती हैं। और यहाँ पे कुछ फुटवेयर्स थी अलग अलग कलर्स की। सबसे ज़्यादा मुझे वो ब्लू कलर और ये ऑरेंज कलर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी वो दूर। हील्स कुछ ज़्यादा नहीं है, कितने इंच की हील नौ, होगी इसमें? ये 3 हो गया आई थिंक, ज़्यादा नहीं है। और ये वो धागे वाले, लेसेस वाले वो होते हैं ना, ढेर सारे लेसेस पैरों के ऊपर तक बांध लेते, वो वाले जूते लग रहे थे मुझे। जो नी से ऊपर ये जो तो बस ड्रेसेस स्टैंडर्ड में पहनने वाली में टू बहुत अच्छे। 99 की थी यार, बस कितना सस्ता है। ये हाँ, स्लीपर्स का जो भी था, ये रेट पर बहुत अच्छा था। 299 में तुम वो भी H&M से ले रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग यार। नहीं, आई थिंक वो 2999 था, 299 नहीं था। 199 तो ऊपर वाली चप्पल है।
कितने का है ये वाला ये शू? 2,999। 3000 का शूज था। और ये कितना खतरनाक भड़कीला कलर है यार, या कौन यहाँ पहनता है ये? पहनते तू पहनते पहन लेगी, तेरे को मिलेगा ऐसा तो। मैं तो यही कलर्स पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ। पिंक कलर, वो भी ऐसा पिंक, भड़कीला। ऑरेंज, नियॉन ग्रीन कलर्स मैं तो माय वाइट और फेवरेट। ब्लैक से अलग कुछ पहनता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो वाइट और ब्लैक ही अच्छा है। नाइस बैग। ये आ गई तेरी अजीब सी चप्पलें वापस, जो बोलेगी तू फिर कश्मीर में पहनते हैं। कश्मीर में नहीं पहनते उसको। ये चीते वाला बैग आ गया, चीते वाला बैग। लेपर्ड प्रिंट। हम तो चीते वाला बैग बोलेंगे भाई। ये क्या है? सर पे बांधने का। और ये भी वन पीस ड्रेसेस हैं। हम्म। बस मैंने बोला जाते जाते एक और बार नज़र डाल ली जाए कि कुछ तो पर हमारे अभी यहाँ तो कुछ। अपन फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं। हाँ, अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ही ज़्यादा कलेक्शन था क्योंकि जो ऊपर वाला जो कलेक्शन था उसमें तो सब ज़्यादातर नाइट वेयर ही ड्रेसेस थी। नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे नाइट वेयर, ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा कलेक्शन था, फर्स्ट फ्लोर पे नाइट वेयर का वो थी। अब अपन वापस ये ग्राउंड पे नहीं, अभी ग्राउंड तो पे अपन नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। नहीं, अभी ये फर्स्ट फ्लोर है। नहीं, ओह सॉरी, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, आई एम सो सॉरी। ये तो पार्टी वेयर ड्रेसेस थी और ये फॉर्मल। फॉर्मल कोट्स, पर इन लोगों ने नहीं, फॉर्मल कोट्स नहीं थे वो एक्चुअली, ये इसके वो अंदर पहनने ब्लेजर का था। वगैरह था अलग, डिफरेंट डिफरेंट कलर। ये मेरे पास है डिफरेंट कलर में। हाँ, ये वाला तेरे पास है ना, डिफरेंट गोल्डन में है शायद। ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्लावर वाला। पर ठंड में कहाँ पहनेगी ये? इसलिए तो अभी नहीं लिया, अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब लेंगे।